कि प्रभु मैं तेरे घर के लिए, तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूं। लॉर्ड आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर टेंपल। याकूब ने कहा यदि प्रभु तूने ये सब किया तो मैं तेरा भवन बनाऊंगा। ये पहले घर में मटका था तो फ्रिज, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हो? क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा। ओके, तो बघा, थोड़ा सा स्माइल करो। हाँ सुनो, संदेश का शीर्षक है अगले स्तर पर जाने का रहस्य। सीक्रेट फॉर अनदर लेवल, सीक्रेट फॉर अनदर या नेक्स्ट लेवल। हाँ, अगले स्तर पर, यहां से वहां जाना है आपको, उसका एक सीक्रेट है। एक ऐसा समृद्ध देश जिसका नाम याकूब है, इजराइल है, ये एक आदमी के नाम से पड़ा, लेकिन हम उसकी वो कहानी पढ़ रहे हैं जब वो शून्य था। क्या था वो? शून्य। क्या था वो? शून्य। उसके पास कुछ नहीं था। बाप से केवल प्रेयर में वो ब्लेसिंग ली। ब्लेसिंग 500 का नोट निकाल कर दिया। मैंने बोला 500 का नोट है, ये ब्लेसिंग है, दे दी मैंने उसको। इसको हम ब्लेसिंग नहीं कहेंगे। ब्लेसिंग नजर नहीं आती है। हम जब हाथ रखते हैं ना आपके ऊपर, वो नजर नहीं आता, वो ब्लेसिंग है। उसको अच्छे मन से लेकर जाओ, आने वाले दिन में वो प्रार्थना, वो ब्लेसिंग एक्चुअल में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगी। आमीन, हालेलुया। पिता से बड़े भाई की आशीष चुराई, ये डिसीवर है, ये धोखेबाज है। याकूब जो इजराइल था, वो कौन था? धोखेबाज था। बड़े भाई को जो ब्लेसिंग आशीष मिलनी चाहिए थी, उसने उससे चुरा ली, और फिर वो वहां से भागा है, क्योंकि बड़ा भाई उसको जान से मारना चाहता है। तो लोग मेरे साथ यहां पर अपने हाथों को उठाइए, फिर प्रार्थना होगी। खाली प्रार्थना यदि मैं करूं आपके लिए तो वो काम नहीं आएगी, लेकिन आपको लॉन्ग लाइफ, आप देख रहे हैं कि इजराइल कितने साल हो गए प्रगति करता जा रहा है। यदि आपको पूरा लॉन्ग लाइफ आपको आगे रहना है, पीढ़ियों तक आप चाह रहे कि प्रभु की आशीषें आपके साथ बनी रहे, तो खुदा के कलाम को समझना जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर है? अपने हाथों को उठाइए। 4 पॉइंटर मैं बोलने जा रहा हूँ, 4 पॉइंट्स का मैसेज उंगली पर आपके आएगा। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मुझे और बाइबल ये कहती है कि याकूब ने अपने पिता से आशीषों को चुराया। जो आशीष उसके बड़े भाई की थी, उसने उसको चुराया। और मैं चुराया नहीं कहूंगा, क्योंकि याकूब को बड़े भाई एसाव ने ये आशीषें बेची थी दाल के बदले में, भूख के बदले में। भूख बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
और भूख लगी थी एसाव का, वो शिकार करके आया और उसको बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने कहा कि वो लाल दाल कौन सी है? उसने कहा ये मसूर की दाल है। उसने कहा ये लाल दाल मुझे तू खिला। तो याकूब ने कहा मैं खाना खिलाऊंगा, ये दाल तुझे दूंगा, लेकिन बदले में पहलौटा, यानी घर में जो सबसे बड़ा है वो वाला हक तू मुझे दे दे। पहलौटा का बड़ा महत्व है। और मेरे भाई मेरी बहन, आपने राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ा है। राजा के बाद उसका बड़ा वाला बेटा ये नेक्स्ट राजा बनता, शहंशाह बनता, जो भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन यहां पर याकूब ने वो अधिकार खरीद लिया। लेकिन जब एसाव को मालूम पड़ा, एसाव उसकी जान के पीछे पड़ गया और बदले में याकूब को मां ने मामा के घर में भगा दिया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोगों को कहानी आता समझ रहे, अपने हाथों को हिलाते रहिए। मामा के घर में भेज दिया। अब मामा के घर में ये गया नहीं है, जा रहा है, ये रास्ते से जा रहा है। और यहां से हमने शास्त्र पाठ पढ़ना शुरू किया और लिखा है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि कई लोग नहीं हैं, नए हैं और प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, जानते नहीं हैं, इसके लिए मैं को बताना चाह रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रभु के वचन को बार बार पढ़िए, बाइबल को बार बार पढ़िए। घरामध्ये एक बाइबल असायलाच पाहिजे। तुमसे अर्धे प्रॉब्लेम बाइबल आणले की दूर होऊन जाईल, और आधे प्रॉब्लेम पढ़ने से दूर होगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हाँ, सुनिए अब क्या लिखा है। याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान को की ओर चला। हाँ, पढ़ते रहिए। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। अब याकूब जो है वो बेरशेबा से होकर हरान से निकला, बेरशेबा, और लिखा है कि वो किसी एक स्थान पर आ गया, किसी एक जगह पर आ गया, और बाद में उस जगह का नाम बेतेल पड़ा। और याकूब जब वहां पर आया उस वक्त उसका नाम था लूज। कोई है जो कहेगा लूज? लूज, टाइट और लूज। बड़ा सिंपल टू रिमेंबर। ओके, टाइट और लूज, टाइट और लूज, टाइट आणि लूज, बड़ा सिंपल है, तो लक्षात राहील तुला। ओके, तो बेतेल का पहला नाम, यदि क्वेश्चन पूछा बेतेल का पहला नाम क्या था, तो क्या था? लूज। इजी टू ध्यान रखने के लिए। अमीन, अमीन, आवाज नहीं आ रही। अमीन, 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 हालेलुया। अब याकूब उस जगह पर आया, उस जगह का नाम लूज था, जिसका नाम बाद में याकूब ने बदल दिया। लेकिन मैं उस जमाने में नहीं पढ़ना चाह रहा। और बाइबल जो कहती है कि वहां पर आने के बाद उसने एक पत्थर बनाया, पत्थर था वहां पे, उसका तकिया बनाया और उसको पढ़ ले। तब उसने, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, पास में रखे, माइक पास में रखे पढ़े। हाँ, इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर लेकर, एक पत्थर लिया, उसका तकिया बनाकर, उसका तकिया बनाया और उसी स्थान में सो गया। उसी स्थान पे सो गया। अब ध्यान से सुनो, कितने मेरे साथ यहाँ पर अपने हाथ में लाइए और कहिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने भी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, सेवक लीडर्स, मैं आप सबको कह रहा हूँ, आराम से सोंगे तो आपको स्वर्गीय दर्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वर्गीय दर्शन देखना है, इफ यू वॉन्ट टू सी द हेवनली विजन, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल सेविकाई के लिए करे, आपको आराम की जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा, आराम की सोच से बाहर आना पड़ेगा। आपको वो जीवन जीना पड़ेगा जिसमें तकलीफ है। कौन पत्थर का तकिया लेता बताइए? लेकिन याकूब ने पत्थर का तकिया। When you will receive the heavenly vision, मूसा को चलती हुई झाड़ी कब नजर आई? जब तपती धूप में वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। मैंने उस जगह को देखा, इतनी गर्मी, इतना सूखापन है वहां पर, जहां पर मूसा, होरेब की पहाड़ी जिसको हम कह रहे हैं, जहां पर मूसा को जलती हुई झाड़ी नजर आई, एकदम सूखापन है और तपती धूप है। और वहां पर मूसा जब ये कष्ट कर रहा है तो उसको प्रभु ने दर्शन दिया। कोई है जो अपने हाथों को उठाए और कहिए आमीन। पतरस को प्रभु ने बुलाहट कब दी? ध्यान से सुनिए, पतरस को बुलाहट कब दी? जब प्रभु ने कहा कि नाव को गहरे पानी में लेकर चलो। रात भर मेहनत कर चुका था, बोल सकता था प्रभु जी मैं थक गया हूं, प्रभु जी अब और नहीं होगा, पूरी रात में सोया नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि नाव को गहरे पानी में लेकर चलो, उसने कहा प्रभु आप कह रहे हैं मैं जरूर जाऊंगा। और जिसने रात भर कष्ट किया फिर से कष्ट करने के लिए तैयार हो गया। और फिर प्रभु ने पतरस से कहा कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। You want to become a servant of God, खुदा का सेवक बनना है, आराम से जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे आने से पहले, रात से मेहनत शुरू होती है, दिन भर मेहनत करते हैं,
उसमें से पहले आते बहुत सारे लोग देखने के लिए, धीरे 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 कल्टी मारता उड़ता मुट्ठी भर लोग, लेकिन ध्यान रखो प्रभु उन्हीं को सेविकाई के लिए इस्तेमाल करता। कोई है जो कहेगा आमीन। खैर ये मेरा विषय नहीं है। और फिर तकिया बनाकर सो गया। और फिर याकूब ने, पहला सुनिए, ध्यान से सुनिए, याकूब ने सपना देखा, सो गया, उसने दर्शन देखा, और उस दर्शन में उसने क्या देखा? लिखा है तब उसने एक स्वप्न देखा। हाँ। और क्या देखा? हाँ। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर तक पहुंचा है, स्वर तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहन, और इतना ही नहीं, आगे भी लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा हो। और ऊपर वाले सिरे पर जहाँ पर दूत उतर रहे, नीचे आ रहे हैं, उसके ऊपर कौन है? यहोवा। ध्यान से सुनिए, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। पहला पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और यहोवा उसके उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, अब यहोवा कह रहा है क्या? मैं यहोवा। हाँ, बस सुनिए, मैं वहां पे आऊंगा। अब मेरे पास कितने लोग ध्यान देने के लिए तैयार? अपने हाथ में उठाइए। अब वो आदमी जो हीरो बना, वो आदमी जिसको दुनिया आज इजराइल बोलती है, इजराइल देश बोलती है, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे ज्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग यदि कहीं के हैं तो वो इजराइल के हैं। लेकिन कहां से ये बुद्धि मिली, कहां से ये आशीष मिली, कहां से ये धन संपत्ति मिली? मेरे भाई मेरी बहन, ये आदमी जब गरीब था, ये आदमी जब निकम्मा था, उसके पास कुछ नहीं था, वो तब जीरो था। मेरे भाई मेरी बहन, पहला चीज उसने क्या देखा? एक सपना देखा जिसपे सीढ़ी देखी, और सीढ़ी देखी ऊपर से, स्वर्ग से नीचे से कनेक्टेड है। अब पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इफ यू वांट अनदर या नेक्स्ट लेवल, आपको अगले स्तर पर जाना है। किराए के घर में रह रहे हो, आप चाह रहे कि आपको खुद का एक कमरा मिल जाए। एक कमरे में रह रहे हो, आप चाहते हो 1 रूम किचन मिल जाए। 1 रूम किचन में रह रहे हो, आप चाह रहे हो 1 BHK मिल जाए। 1 BHK में रह रहे हो, आपको चाहिए 2 BHK मिल जाए, या आपको चाहिए कि और एक घर इन्वेस्टमेंट कर ले, और एक गाड़ी चाहते हो। एक स्तर से अगले स्तर पर आप जाना चाह रहे हो। याकूब अगले स्तर पर जाना चाह रहा है। पहला पॉइंट, सब अपनी उंगली को ऊपर उठाइए। पहला पॉइंट है, आपको स्वर्ग से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको स्वर्ग से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। इफ यू आर कनेक्टेड विद द हेवन, यदि आप स्वर्ग से जुड़े तो प्रभु आपको अगले स्तर पर लेकर जाने वाला। बगल वाले को देख, 2-4 लोगों को मिले कि बोलिए कि प्रभु से स्वर्ग से कनेक्टेड रहिए। कमर बोलते रहिए, जोर से स्वर्ग से कनेक्टेड रहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट, किससे कनेक्टेड होना चाहिए? स्वर्ग से। हेलो, किससे? स्वर्ग से। किससे? स्वर्ग से। किससे? स्वर्ग से। आप लोग किधर कनेक्टेड हो? गूगल से। आप लोग किससे कनेक्टेड हो? यूट्यूब से। क्या देख रहे हो? टिकटॉक। टिकटॉक काय नहीं, टिकटॉक। अगले स्तर पर जाने के लिए रहस्य है, सीक्रेट है। और पहला रहस्य, यू हैव टू कनेक्टेड विथ हेवन। मेरे को नाही मालूम महाराष्ट्रामध्ये काय चाललंय, मला समजून पण घ्यायचं नाही आणि कळत नाही, एवढा येडा पण नाही। मेरे को नहीं मालूम करना कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, सलमान का क्या हो रहा है। आणि ती कोण आहे, ती खुश झाली, खुश झाली। क्या करंट अफेयर क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे गेले म्हणून खुश झाली, ती कोण आहे? कंगना। क्या बोल रहे, मेरे को लेना देना नहीं है। आपको इंटरेस्टेड क्या है कि बगल वाले की लड़की क्या कर रही, बगल वाला का लड़का क्या चल रहा, कहां पर मॉल में शॉपिंग। ये जुलाई का महीना, मेरे पास्टर क्लेरा मुझे बता रही थी कि पास्टर जुलाई के महीने में मॉल में बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते, डिस्काउंट चल रहे होते हैं। वी आर नॉट द पीपल ऑफ द डिस्काउंट्स, वी आर द पीपल ऑफ द गॉड। वी कैन बाय एनी टाइम। आम लोकांसाठी महिना अखेर, आपल्यासाठी महिना अखेर
नहीं, जो खुदा से कनेक्टेड है। दुनिया में क्या चल रहा, आप उससे कनेक्टेड हो, सब कुछ मालूम चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है, यहाँ पर वो चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है। लेकिन यदि आपके सामने बैठे और बोलेंगे कि भैया बताओ आज स्वर्ग की कौन सी बात आपके समझ में आई, आज स्वर्ग से कौन सा दर्शन मिला, आज प्रभु ने स्वर्ग की कौन सी बात प्रकट की, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये आपके लिए रहस्य है, सीक्रेट है। अगले स्तर पर जाने के लिए इफ यू वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल, देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव बिकॉज समबडी इज लेइंग देयर हैंड ऑन यू। आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा, इसके लिए आपको नहीं मिलने वाला। आपको स्वर्ग से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको स्वर्ग से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। तो यह जो कहेगा हालेलुया, अपनी मुट्ठी को मत करिए, बोलिए नहीं नहीं, पूरा एकदम पूरा विश्वास से। ओके, फिर से हाँ, ओके, हियर वी गो, 1 2 यस। आपको स्वर्ग से जुड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, उस सीढ़ी पर जो उसने देखी पृथ्वी से ऊपर थी, ऊपर से कौन आ रहा है? स्वर्गदूत। तुम्हाला फक्त भूत दिसतो। पास्टर आमच्या घरामध्ये भूत आहे, आमच्या घरामध्ये काहीतरी आवाज येतो, हमारे घर में ना रात को ना कुछ आवाज आती है। मैं भी कल सो रहा था, मुझे भी आवाज आई ऊपर, धप 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 धप। मैं बोल रहा क्या चल रहा है, जाके देखा अर्पित प्रार्थना करता था। अच्छा, पास्टर लोग भी ऐसे अजीब अजीब पास्टर दुनिया में लोगों को डराएंगे। प्रभु का सेवक को बुलाएंगे घर में, लोग डर निकालने के लिए, हा येऊ ना, अजून घाबरतो। प्रभु का सेवक आता है, बोलते नाही तुमच्या घरामध्ये काहीतरी आहे, अरे मग काढ ना। लोगों को घर में भूत दिख रहा है, काय नहीं पास्टर पैसे। अभी अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं, हाँ, मनमाड़ में अपना यहाँ पर एक्ट बाइबल कॉलेज है, मनमाड़ नासिक में फायर कैंप के बाद मैंने ऐलान भी किया। अब पिछले हफ्ते मनमाड़ में एक्ट फाउंडेशन बाइबल कॉलेज का, एक्ट बाइबल कॉलेज का एक ब्रांच मनमाड़ नासिक में खुल चुकी है। हे झालं, आता मला बोलायचं हालेलुया, बसा खाली। मेरे को 20 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? कितने? वहां पर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि 20 बच्चों के लिए एक सेटअप, बेड, स्टूडेंट चेयर और भी कुछ चीज है, एक दो चीज, ज्यादा नहीं, तो ये देनी है। तो मेरे को 20 लोग चाहिए जो केवल 2100 रुपीज देंगे। कितना देंगे? 2100। हेलो, कितना देंगे? 2100 वाले कितने लोग चाहिए? 20। तो मैं ये पॉइंट बता रहा था, अगर मैं पूछूं 2100 रुपए, केवल 20 लोग चाहिए, कितने चाहिए? 20। मैं मेरे मुंह से बोल दूंगा, वो 20 लोग दे देंगे, मेरे को मालूम है। लेकिन अगर मैं आम व्यक्ति को पूछूं कि भैया 2100 देना क्या, तो नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को भूत दिख रहा है, नहीं मेरे पास बेरोजगारी है, नहीं यह मेहनत पैसे नहीं सब पाड़ा, मेरे घर में ये नहीं है, आज क्या, आज मुंह क्यों उतरा, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं सब पाड़ा। लोगों को बीमारी दिखती, लोगों को तकलीफ दिखती, लोगों को बेरोजगारी दिखती, लोगों को समस्या दिखती। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन जो प्रभु के लोग हैं, वो यदि वो परमेश्वर की मौजूदगी में हैं, कष्ट कर रहे हैं, आप पता नहीं कहां से इतने दूर से आप यहां पर भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु का आशीष लेने के लिए आए हो, कष्ट करके आए हो, जैसे याकूब आया था। यकीनन खुदा आज की रात आपको उस स्वर्ग से जुड़ाना चाह रहा है। He is going to connect you with God. कई लोगों ने ये रास्ता नहीं चुना। कई लोग बोल रहे ऑनलाईन पाहिजे, ऑनलाईन घरात बसल्या बसल्या असं बेडवर बसून ऐकता येतं। अरे बेटा, बेडवर बघून बसून एक दिवशी बेडवर झोपूनच वर जाईल। आम्ही फक्त गाणं गाऊ, आज आलास तू उद्या जाश, यही चलता रहेगा। सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? एक लेवल से अनदर लेवल जाने के लिए आप कितना दुनिया का, कुछ लोगों को दुनिया का इतना नॉलेज है पूछो मत। आप बात करने के लिए बैठो, पास्टर
पास्टर ये चल रहा दुनिया में, वो चल रहा वहां पर, ये चल रहा यहाँ पर, वहां पर जाइए क्या होटल खुला, वहां पर जाइए क्या कपड़े मिलते, वहां पर जाइए ये मिलता। मेरे भाई मेरी बहन, जब एक दूसरे से मिलोगे दुनिया की बातें मत करो, एक दूसरे को स्वर्ग की बातें बताओ कि आज खुदा ने स्वर्ग से मुझे ये वाली बात प्रकट की है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। मुट्ठी को बंद करो और बोलो आमीन आमीन। अच्छा ये सीढ़ी लगी थी, मेरे पास टाइम कम है, ऐसा बोलूं दोन तास बोलायचं हमें अब ट्रिक असते आपल्या लोकांना सांगू शकतो मी आमीन, कारण तुम्हाला ऑलरेडी ती ट्रिक माहिती है। हाँ सुनिए, एक सीढ़ी को देखा, नीचे से पृथ्वी से स्वर्ग से कनेक्टेड थी, ऊपर से कौन आ जा रहा है? स्वर्गदूत। दूत आ रहा है, तुमच्या घरात दूत येतो, याकूबच्या घरात दूत येतोय। कोई है जो कहेगा आमीन। मेरा पॉइंट ये भी नहीं है, और लिखा है ऊपर टॉप पे कौन था? यहोवा। कौन था? यहोवा। पढ़िए इसको, लाइन को पढ़िए। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा है। और रे बाप रे, व्हाई यू नीड टू कनेक्ट विथ लैडर? उस सीढ़ी से क्यों कनेक्ट होना है? स्वर्ग से क्यों कनेक्ट होना है? क्योंकि ऊपर यहोवा है, उस सीढ़ी के ऊपर खुदा है यार, आपका इंतजाम करने वाला, आपका चंगाई देने वाला, आपका छुटकारा देने वाला, आपकी जरूरत को पूरी करने वाला, आपके बंधन को तोड़ने वाला, आपके जीवन में विजय लाने वाला वो यहोवा है। वो है जो कहेगा हालेलुया, को बंद करिए और बोलिए ऊपर कौन है? यहोवा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह के। जय मसीह। यू हैव टू कनेक्ट विथ हेवन, विथ कितना प्रभु महान है। पिछले सैटरडे में क्या बोला वहां पे चर्च में? संडे क्या बोला मैं? बोला आठो देखा स्वर्ग। पिछले संडे मैं चर्च में क्या बोला? स्वर्ग की बात है। मेरे को नहीं मालूम था मैं ये प्रीचिंग कर रहा हूं। मैं जब उठने के बाद मैंने मेरे पत्नी को बोला प्रिय पेन आनून देगा। सुनिए, ऊपर स्वर्ग में उस सीढ़ी के छोर पे कौन था? यहोवा। कौन था? यहोवा। बगल वाले को बोलिए आशीष चाहिए, अगले स्तर पर जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, स्वर्ग से कनेक्टेड होना पड़ेगा। स्वर्ग से कनेक्टेड होना पड़ेगा। हेलो, काय लोग मलाच कनेक्टेड है, बगल स्तर नहीं। कुछ लोग मेरे को ही कनेक्टेड है। अरे बगल वाले को देखकर बोलो स्वर्ग से। हाँ, क्या होना पड़ेगा? स्वर्ग से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बगल में क्या चल रहा है, बगल वाली बिल्डिंग में क्या चल रहा है, मेरे को मत बताओ। स्वर्ग में क्या चल रहा है पास्टर तेरा काय असेल तर सांगा। आमीन, हालेलुया। फोन आता पास्टर तिकडे हे, पास्टर तिकडे ते, मी तिला 10 वेळा म्हणतो मला नाही इंटरेस्ट आहे, मला इंटरेस्ट आहे स्वर्गात काय चाललंय ते मला सांग। बरोबर बोलतो का मी? हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह ने भी हमको सीढ़ी दी, यीशु मसीह ने भी हमको सीढ़ी दी नए नियम में। दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट। यीशु मसीह ने भी नए नियम में सीढ़ी दी स्वर्ग से कनेक्ट करने के लिए, और उसके चेलों से उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कनेक्ट हो जाना, हे हमारे आसमानी बाप, कनेक्ट हो जाना अपने स्वर्ग के साथ, कनेक्ट हो जाना हे हमारे आसमानी बाप। ये सीढ़ी थी प्रभु की प्रार्थना, एक लैडर है, प्रभु की प्रार्थना एक सीढ़ी है स्वर्ग से कनेक्टेड होने के लिए। आसमानी बाप, ये सीढ़ी कहां से आएगी? अब प्रार्थना चलो, ओह माय हेवनली फादर, इमीडिएटली यू विल गेट कनेक्टेड विद हेवन। समबडी विल गिव गुड क्लैप फॉर द गॉड। जो वचन को समझ रहे हैं उनको समझाइए बात। आमीन। कोई है जो कहेगा आमीन। मुट्ठी बंद करेंगे, बोलेंगे वो बैठ जाइए। सुनिए सेकंड पॉइंट नंबर 2। तो मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूं। यस, आगे सीढ़ी वाला चक्कर हो गया, अब डायरेक्ट आगे बढ़ जाइए। 12। हाँ, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी, सॉरी 16, 17, 12 पढ़ लिया हमने। हाँ, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और मेरे भाई मेरी बहन, सेकंड पॉइंट,
मैं आपको बताने जा रहा हूं, याकूब नींद में था, जाग उठा। जाग उठने के बाद उसने कहा निश्चय इस स्थान में प्रभु है। बगल वाले को देखकर बोलो कि हम लोग इस चर्च में आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं क्योंकि हमको यकीन है, हमको गारंटी है कि पॉटर्स हाउस में प्रभु है। बगल वाले को 2-4 लोगों को बोलो जो बगल में बैठे हुए हैं, निश्चय ही इस जगह पर जोर से मेरे को आपका आवाज आना चाहिए। जोर से। इस स्थान में प्रभु है। नहीं मला आवाज नहीं आला तो निश्चय इस स्थान में प्रभु है। ओके। निश्चय इस स्थान में नहीं पास्टर आप ही का आवाज आ रहे हैं। अपन तो एक बगल बैठत कर दो। थोड़ा जोर से बगल वाले को बोलो निश्चय स्थान में प्रभु है। जोर से बोलो। निश्चय स्थान में प्रभु है। आता वाटलंय ना। हाँ ओके सुनो, निश्चय स्थान पे कौन है? प्रभु। आगे और सुनो उसके विचार सुनो। ये हेलो 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 मेरे पास देखो, सब लोग मेरे पास देखो यहाँ पे। हाँ डोले पर डोले। हाँ हाँ नहीं कड़त ले बोले लोग। सुनो, निश्चय स्थान पे जब उसने दर्शन देख लिया, जब आपको अनॉइंटिंग मिल गई, जब आपका अभिषेक मिल गया, आपके विचार खुदा के लिए क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब इसके याकूब के विचार सुनिए। पहला वो बोल रहे कि निश्चय स्थान पर प्रभु है, और मैं यह बात नहीं जानता था। मैं ये बात नहीं जानता था कि यार यहाँ पे प्रभु है। आगे। हाँ और भय खाकर उसने कहा। हाँ और भय खाकर डर कर खुदा से डरो। बगल वाले को बोलो खुदा से डरो, क्योंकि आगे विचार सुनिए याकूब के। और भय खाकर हाँ, उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है। यह स्थान क्या ही भयानक है। क्या ही भयानक है। चर्च ये भयानक स्थान बोला आपने। कभी मौका मिला तो इस पर मैं बात करूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक टू प्रीच। ये स्थान क्या ही भयानक है। बहुत सालों से मेरे जहन में, लेकिन खुदा की रूह अगुवाई नहीं कर रही। ये वो वाला क्राउड नहीं है, ये वो वाला समय नहीं है, लेकिन ये स्थान क्या ही भयानक है। चर्च को भयानक बोला, खुदा के मंदिर को भयानक बोला, खुदा की उपस्थिति को भयानक बोला। और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है ये स्थान क्या ही भयानक। उसके विचार सुनिए। उसने कहा यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़। अरे बाप रे, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ओह माय गॉड। नहीं कळलं नाही तुम्हाला, मी समजू तुम काही करू नको। अति काही संकटात जाई। चर्च ये स्थान क्या होगा? परमेश्वर का भवन। ये स्थान क्या होगा आज की तारीख में? चर्च। ये स्थान क्या होगा? नहीं आप लोगों को बोला, ये क्या होगा? ये क्या होगा? चर्च। जहां पर सीढ़ी देखी वो क्या होगा? चर्च। जहां दर्शन देखा वो क्या होगा? चर्च। जहां आत्मा से भरे वो क्या होगा? चर्च। और चर्च को वो कह रहा है स्वर्ग का फाटक। फाटक। तो घर बैठे बैठे आप चर्च नहीं जाने वाले। जो ऑनलाइन चर्च सर्विस को अटेंड कर रहे हैं वो स्वर्ग नहीं जाने वाले। जिनके पास टाइम नहीं है चर्च में आने के लिए वो स्वर्ग नहीं जाने वाले। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, आई एम टीचिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम से मैं सिखा रहा हूं। और याकूब स्वर्ग और नर्क के रहस्य को जान चुका था। अगर आपको स्वर्ग जाना है और आप सोच रहे हैं कि मैं चर्च में नहीं आया, डोंट, ये सोचिए भी मत। मैं बता रहा हूं जिसके परिवार वाले, जिसके घर वाले, जिनको यीशु मसीह मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनकी बात नहीं चल रही। जिनको मालूम है यीशु मसीह, जिनका पानी में डूब के बैप्टिज्म हो गया, जिनको बाइबल मालूम है, जिनको वचन मालूम है, जो पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, यदि वो स्वर्ग नहीं जा रहे और यदि वो स्वर्ग जाना चाहते और चर्च नहीं आ रहे, वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है मालूम? स्वर्ग जाने का रास्ता चर्च से होकर गुजरता है। पहली किताब उत्पत्ति, आखिरी किताब रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। न्याय किसका हुआ? कलीसिया का। जजमेंट किस पर आया? कलीसिया का। जो चर्च में नहीं आया, जो व्हाट इज कलीसिया? कलीसिया यानी आए हुए लोग। जो नहीं आ रहा उसको कलीसिया नहीं कहा गया, जो नहीं आ रहा उसको चर्च नहीं कहा गया। यदि चर्च आप आ रहे हो तो ही आपका न्याय होगा। यदि चर्च में नहीं आ रहे, आपका न्याय हो चुका कि तुम्हें नरक जाना रहे। आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा
रहा हूं, याकूब को ये गहन रहस्य मालूम पड़ गया था। अपनी पहली मुठभेड़ जब खुदा के साथ हुई, याकूब को समझ में आ गया वो स्वर्ग की बातें जानना कितना जरूरी है, स्वर्ग से जुड़ा रहना कितना जरूरी है, यहोवा की बातें सुनना कितना जरूरी है। और दूसरा, उसको इस बात का एहसास हो गया था कि चर्च जाने से ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा रहस्य ये है, पहला, यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आपको नेक्स्ट लेवल जाना, यदि आपको अगले स्तर पर जाना है, तो आपको परमेश्वर के भवन का आदर करना, यू हैव टू ऑनर द टेम्पल ऑफ द गॉड, परमेश्वर के भवन का आदर करना जरूरी है। चाहिए 2-4 लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि ऑनर द टेम्पल ऑफ द गॉड, ऑनर द चर्च, खुदा के मंदिर को रिस्पेक्ट दीजिए, खुदा के सेवकों को रिस्पेक्ट दीजिए, खुदा के लोगों को, खुदा के घर को, खुदा के भवन को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। कोई जो कहेगा हमें, जो कहेगा हमें, टाइम नहीं मेरे पास। खुदा के घर को आपको क्या देना पड़ेगा? हाँ, आदर, आदर, रिस्पेक्ट करना लगा। चल चल, कोई है जो कहेगा आमीन, मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। आप इसको इजी नहीं ले सकते, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता यह है, भयानक जगह यह है। और उसने कहा कि यह जगह भयानक है, भयानक है। अगले लेवल पर जाने के लिए आपको चर्च का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चर्च का आदर करना पड़ेगा। अगले लेवल पर प्रभु आपको लेकर जाना चाह रहा है। याकूब जीरो था, हीरो कैसे बना, उसकी कहानी बता रहा हूं, उसका रहस्य क्या है, और जल्दी से मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। याकूब हीरो बनने के लिए जो रहस्य था, पहला कि स्वर्ग के साथ कनेक्टेड था। सब लोग बोलिए, एक उंगली ऊपर करिए, बोलिए स्वर्ग के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। स्वर्ग के साथ कनेक्टेड होना जरूरी ये है। कनेक्टेड इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि सबको कनेक्टेड समजता है। इंटरनेट कनेक्ट झालं, कनेक्टिंग, कनेक्टेड तसलं। ओके, पहला पॉइंट, बोलिए स्वर्ग के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। स्वर्ग के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर के भवन का, मंदिर का आदर करना जरूरी है। परमेश्वर के भवन का आदर करना जरूरी यू है। हैव टू ऑनर द चर्च। समबडी विल से आमेन। आमेन। कळलं असतं तर टाळ्या वाजवत Yes. देवासाठी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। चलिए मैं आगे बढ़ूं। कितने लोग चाह रहे कि मैं अगले लेवल पर जाऊं? आपको अगले लेवल पर ले जाने के लिए मुझे अगले लेवल पर जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, किसी का ध्यान नहीं आता। जब मुझे बताइए, पास्टर आपके हाथ में माइक है, मुझे बताइए कि जब याकूब, बाकी जिनके हाथ में माइक नहीं वो भी बोल सकते हैं, मतलब देवानंद बिंदास बोलू शकतात, मनात तर बोलून टाका असतो। याकूब जब बाप का घर छोड़ के आया तो कैसे गया? असं असं गेलं, हा ठीक आहे, झालं, हे सगळं नॉनसेन्स झाले। हा आता खरं सांगा काय, खाली हाथ, कैसे गया? खाली हाथ, कैसे गया? खाली हाथ, सब लोग बोलो, कैसे गया? खाली हाथ। गलत। याकूब जब गया तब खाली हाथ नहीं गया। ओके, मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा उसको। ओके, आपको पढ़ना है, मैं पढ़ता हूं। लिखा है, दूसरे दिन, सुनिए यहीं पर मैं जब पढ़ूंगा, यही तीसरा पॉइंट है। आपके पास स्वर्ग से कनेक्टेड होना चाहिए, आपके पास आदर होना चाहिए खुदा के भवन का। सुनिए 18, दूसरे दिन सवेरे याकूब तड़के उठा, अपने पके का पत्थर लेकर उसका खंभा किया और उसके सिर पर तेल डाला। क्या डाला? तेल। क्या डाला? तेल। याकूब खाली हाथ गया था? नहीं। खाली हाथ गया, लेकिन एक चीज बोला, रुपया नहीं रहेगा चलेगा, चंगाई नहीं रहेगी चलेगी, छुटकारा नहीं रहेगा चलेगा, मम्मी नहीं रहेगी चलेगी, डैडी नहीं रहेगा चलेगा, हाथ में सूटकेस हम लोग खरीदते इजराइल जाने के लिए, लेकिन याकूब बोला कुछ नहीं रहेगा चलेगा। एक चीज वो ले जाना नहीं भूला, वो था तेल, वो था तेल, वो था तेल। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको अगले स्तर पर जाना है। इफ यू वांट टू गो टू अनदर लेवल, इफ यू वांट टू रीच टू नेक्स्ट लेवल, यू हैव टू कैरी द ऑयल विच रिप्रेजेंट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आपको तेल लेना जरूरी है, और ये तेल किस चीज का चिन्ह है, ये किस चीज का प्रतीक है? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तेल
अभिषेक का प्रतीक है। आपके साथ रुपया हो या ना हो, आपके पास चंगाई हो या ना हो, आपके पास घर हो या ना हो, आपके पास गाड़ी हो या ना हो, आपके पास बीवी बच्चे परिवार हो या ना हो, लेकिन यदि आपके पास उस खुदा का अभिषेक है, उसका तेल है, उसका पवित्र आत्मा है, आपको अगले स्तर पर लेकर जाने से कोई रोक नहीं सकता। God want to take you to next level। किसी के पास मुड़िए, 5 रोज देंगे, प्रभु आपको अगले स्तर पर, अगले स्तर बोलिए अगले स्तर पर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको बोलते रहिए, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा क्या चाहिए आपके पास? तेल। तेल किस चीज का प्रतीक है? पवित्र कुछ नहीं था, एक चीज लेकर गया, तेल। बगल वाले को बोलो तेल लेना मत भूलो। तेल लेना मत भूलो। आज नौकरी नहीं है अनिल, नो प्रॉब्लम, तेल असाला पाहिजे। यस, वो जब सैटरडे रुकते थे ना आप लोग तेल लेने के लिए, एंड वी यूज्ड टू प्रे ताकि आपको तेल मिले, अनॉइंटिंग मिले, वो ही आपको अनदर लेवल, नेक्स्ट लेवल। आज एक फॉर्म दे रहा हूं मैं आपको, वर्बल फॉर्म। अनिल टिक करते जा, मी हे केलं का नाही, तिन्ही केलं असेल तो स्वर्ग कनेक्टेड होता, भवन का रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके लिए वहां पे तीसरा अनॉइंटिंग है। चौथा एक फॉर्म है आपके पास दिमाग में, मैं जो 4 बोल रहा हूं, किधर पे आप लोग फिट बैठ रहे हो, नहीं बैठ रहे, अगला स्तर पर नहीं जा पाओगे। परत वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता ना, जाके भरो पहला वाला, वही चक्कर है भैया। आपको अगले स्तर पर प्रभु ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी चर्च, मेरे लोग जो यहां बैठे हैं अगले लेवल पर जाए, लेकिन फॉर्म ठीक से फिलअप करो, स्वर्ग से कनेक्टेड रहो, परमेश्वर के भवन को रिस्पेक्ट करो, आदर दो। और तीसरा, अपने साथ कुछ हो या ना हो, चंगाई हो या ना हो, डोकं दुखू द्या, काही पण होऊ द्या, लेकिन अपने साथ अभिषेक को ले जाना मत भूलिए, तेल को ले जाना मत भूलिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। याकूब ने अपने साथ तेल लिया। आखिरी चौथा मैं बोल रहा हूं, चौथे में 4 कंडीशन थी और 2 चीज, चौथे में 2 चीज आ रही है। हाँ चलिए, 4 कंडीशन थी, फटाफट जाइए। तब याकूब ने खत्म कर रहा मन्नत हूं मानी। मैं, एंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए सब। हाँ, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, पहला, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। पहला सुनो, अब मेरे पास देखो, खत्म करना है, बाइबल पढ़ोगे बाद में घर जाके देखना। ओके, एक पेन ड्राइव में हम 10-10 मैसेजेस डाल रहे हैं, अब यू कैन बाय दैट, मैं इसको ऑनलाइन नहीं डालने वाला। ओके, पहला पॉइंट, 4 कंडीशन रखी उसने। चौथा जो मैं बता रहा हूं रहस्य, उसमें 4 कंडीशन थी। सुनो सब लोग, पहला उसने कहा यदि प्रभु मेरी रक्षा करे तो, एक, हाँ सुनो, नेक्स्ट, और मुझे खाने के लिए सब रोटी। लोग अपनी उंगली को ऊपर करो, पहले क्या करे तो रक्षा, हाँ, एक। दूसरा, खाने के लिए रोटी, खाने के लिए रोटी, तुम्हारा तो बोटी बन मिलती, हाँ हाँ। पहनने के लिए कपड़ा दे, पहनने के लिए क्या? कपड़ा, लफड़ा, कपड़ा, लफड़ा, हाँ कपड़ा, लफड़ा, नो लफड़ा, हाँ ओनली कपड़ा, हाँ आगे। और मैं वी वेयर कपड़ा फॉर लफड़ा। When somebody is wearing कपड़ा, that means something is लफड़ा। पहला क्या? रक्षा, दूसरा रोटी, तीसरा कपड़ा, तुम्हारा तो क्या यार, कपड़े टाई भी कपड़ा। चौथा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं। यदि मैं उधर आराम से पहुंच जाऊं, क्योंकि भाई तो मारने वाला है ना, मतलब कहीं ना कहीं हात खाली गया, हाँ थकल तुम्ही, नंतर फिर प्रार्थना सर, पास्टर हात दुखते सारखं वर करू। कहीं पर याकूब की इच्छा थी कि मैं वापस घर पे आऊंगा। छोड़ने वालों का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि इच्छा ही नहीं है कि वापस आए। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार लोग प्रभु के दर को छोड़ के चले जाते हैं, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा तो होनी चाहिए कि मुझे वापस लौट कर जाना है। द ब्यूटी ऑफ जेकब्स लाइफ वाज दिस, कि उसके पास इच्छा थी कि मैं लौट कर फिर से मेरे इस घर में आऊंगा, मैं जहां से निकला हूं वहां पर मैं दोबारा आऊं। ये इच्छा रखनी जरूरी है, वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे लौट के जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याकूब निकला है, अभी तो जस्ट निकला है,
जज घर से, अभी तो लंबा यात्रा करनी है, सालों 20 साल उसको लगने वाले, फिर भी उसकी छाती के वापस लौट के आऊंगा। उसने कहा, सुनिए कंडीशन सुनिए, उसने कहा कि प्रभु यदि रक्षा करे, प्रभु यदि रोटी दे, प्रभु यदि कपड़ा दे, और प्रभु यदि मुझे वापस लेकर आए, यहां पर लौटा कर मेरे घर पर लेकर आए, तो मैं 2 चीज करूंगा। सुनिए पहले सुनिए, मन्नत मांगी। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? मन्नत। सब लोग बोलो मन्नत। क्या मांगी? मन्नत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाव। वाव। सब लोग बोलो वाव। वाव। कैसे बोलता है, पर स्पेलिंग बिगड़ी थोड़ी सी। हाँ, क्या बोलते हैं? मन्नत। सब लोग बोलो मन्नत। मन्नत। क्या मांगी? मन्नत। हाँ मन्नत। हाँ मन्नत। हाँ, काय लोक राग तो फोडतो मन्नत आहे, काय कळत नाही तुम्हाला? क्या मांगी? मन्नत। मन्नत। चलिए एक सवाल पूछता हूं, नौकरी चाहिए? चलिए जिसको नौकरी चाहिए या नौकरी बदलनी है, हाथ ऊपर करो फटाफट, एक झटके में मैं देख लूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। ओके, हाथ नीचे कर लो। किसको बीमारी है, चंगाई चाहिए, हाथ ऊपर करो। ठीक है। किसको नया घर चाहिए? ओके। ऐसा कौन है जिसके पास घरामध्ये धान्यच नाहीये, धान्य पाहिजे? हात वर करू नका, डायरेक्ट पॉटर्स हाऊस चर्च मध्ये या। यदि आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, हाथ ऊपर मत करो, ये बहुत कॉमन चीज है, सीधा पॉटर्स हाउस चर्च में आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं, भाई राहुल खड़े हो जाओ भैया, इनके लिए जोरदार ताली। फायर कैंप में इनकी भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, जोरदार ताली। आज हम लोग घर से निकल रहे हैं, राहुल ब्रदर वहां पे चर्च में पहुंचे, मम्मी बोल रही इधर काय करतोय, तो म्हटलं चर्चला येतोय, और मुझे मम्मी ने बोला चर्च में आ रहा हूं। अरे मैंने बोला उनको बोलो तुमच्याच एरियामध्ये आम्ही येतोय, आज तुम्ही आमच्या एरियात येऊ नका। तो फायर कैंप के लिए इतना बड़ा ये इसी मन से हम किया, तो एक व्यक्ति को वो लेकर आए थे और प्रभु ने उनको आशीषित किया और हमको आशीषित किया उनके द्वारा। और फायर कैंप में बहुत बड़ा हिस्सा उनने भी एक हिस्सा लिया, और निस्वार्थ भावना से, जबकि वो फायर कैंप में नहीं आ सकते थे, फिर भी निस्वार्थ भावना से जितना कुछ हो सकता था, तेल चावल तो किया ही किया, लेकिन तकरीबन 50,000 का भी एक डोनेशन उनकी तरफ से उनने वहां पे दिलवाया। इसके जोरदार ताली। गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खाने के लिए किसके कुछ नहीं है, तो फिर सोचो मत, चर्च में आ जाओ, आमच्याकडे मग काहीच नाही है, आपण एकत्र प्रार्थना करू। आमच्याकडे धान्य आहे, पण बनवायला कोणच नहीं है। अनाज है लेकिन खाना कौन बनाएगा, टेंशन। और हम लोग सैटरडे बोलते खाना पीना छोड़ो, पहले भागो। तो चलिए, मैं मजाक कर रहा हूं, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो आ जाए। चलिए, किसको शादी वाला नहीं करता मैं, वरना सब लगेच तिथं जोडा बनवते, देवाच्या मंदिरात पाप, शादी वाला नको आपला। ओके, अजून क्या? हाँ, किसको चर्च में आने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नहीं, चर्च में आने के लिए गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, हाथ उठाओ। ओके, हाथ नीचे करो। अब वचन आपके पास आ रहा है। पहला, आपको क्या करना चाहिए? प्रभु से कनेक्टेड। दूसरा क्या होना चाहिए? चर्च में रेगुलर आना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा क्या चाहिए? तेल। क्या चाहिए? विसर्जित तेल, एनॉइंटिंग। ओके, और चौथा, आपको मन्नत मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी? मन्नत। हाँ, अभी मन्नत कैसे होगी? इसकी मन्नत अलग थी, शाहरुख की मन्नत अलग है। ओके, आपकी मन्नत कैसे होगी? तो पहला पॉइंट था जन्नत, चौथा आखिरी पॉइंट क्या है? मन्नत। पहला पॉइंट क्या था? जन्नत। और आखिरी पॉइंट क्या है? मध्य दोन तुम्ही बसवा पट्टीत, सगळे मिस करायचे का? नो, याकूब की मन्नत ये 4 थी। आपकी मन्नत है, आपको क्या चाहिए? गाड़ी, किसी को चंगाई, किसी को घर, किसी को नौकरी। आज हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मन्नत कौन मांगेगा? हम। हाँ, क्या मन्नत मांगोगे? पहले सुन लो, याकूब ने क्या मन्नत मांगी। मन्नत पण कहते क्वालिटी मन्नत असलं पाहिजे, नाही केलं तर मैं प्रभु 12 नारियल तुम्हाला दे, मग नको नारियल। एक मोमबत्ती का नाही पाहिजे, मोमबत्ती आमच्याकडे देवाने आग नहीं दिली, हमको प्रभु ने आग दिया है, और हम मुंह खोलते तो आमच्या तोंडातून फक्त आग येते।
आमच्याकडे दोनच गोष्टी आहे, आग आणि भाग. नाही कळलं? अब दौड़ने का आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है ये. आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है ये. आग और भाग. आमीन. बैठो. हाँ सुनो. मन्नत क्या पाहिजे? नहीं पास्टर, अगर मेरे को ये चंगाई मिल गई ना तो मैं 4 शनिवार करल. किती करल? अरे वा. हे असलं मन्नत नकोय. नकोय प्रभूला. कोई हे जो कहेगा बगल गोला असली मन्नत प्रभूला नकोय. आमीन. हेलो, कितने लोग को सुनना है? क्या मांगा था? कुछ तो क्वालिटी मांगता है, दम मांगता है. अभी सुन लो सब लोग, ध्यान से सुनो, पास्टर लोग खुश हो जाएंगे. दो चीजें मन्नत ये किया तो 4 चीज की तो प्रभु मैं ये 2 चीज करूंगा. कितने करूंगा? 2. चौथा पॉइंट क्या है? मन्नत. लेकिन उसमें 4 चीजें की तो प्रभु मैं ये 2 चीज करूंगा. आपकी भी सोच यही होनी चाहिए, तो प्रभु आपको अगले स्तर पर लेकर जाए. पहला, और यह पत्थर जिसका मैंने, उसने फिर से वहां से पढ़िए, ये किया वो किया से. यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा. और यह पत्थर. अब उसने क्या बोला? यह मन्नत मांगी और कहा यह पत्थर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं. लिखा है क्या? और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा. परमेश्वर का भवन ठहरेगा. सुनिए, पहली मन्नत है आपको ये किया तो प्रभु आज चंगाई देगा. आज हमको हाथ रखने की जरूरत नहीं है. ध्यान से सुनिए, मैं सामुदायिक प्रार्थना करूंगा. आज जो भी आशीष आपको मिलेगी, आपको खुद वो आशीष प्राप्त करनी है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. पहला पॉइंट ये है आपको ये मन्नत मानी, प्रभु यदि मुझे नौकरी देगा, प्रभु यदि मुझे चंगाई देगा, प्रभु यदि मुझे पैसा देगा, प्रभु यदि मेरी उन्नति करेगा, प्रभु यदि मेरी शादी करवा देगा, प्रभु यदि तू ये कर देगा, वो कर देगा, जो भी आपको चाहिए ये कर देगा. तो आपको पहली मन्नत ये मांगनी है कि प्रभु मैं तेरे घर के लिए, तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ. लॉर्ड, आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर टेंपल. याकूब ने कहा यदि प्रभु तूने ये सब किया तो मैं तेरा भवन ये भी नहीं मालूम. हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने वो सब फिलअप किया. प्रभु ये किया तो मैं तेरे लिए करूंगा. इसने तो कहा, जब नौकरी नहीं थी उसने कहा कहीं से इनकम टैक्स का 1 लाख रुपए मिला. अनिल ने कहा कि ये 1 लाख रुपए मुझे फायर कैंप को डोनेट करना है. जब कुछ नहीं था तब कहा, जब मिलेगा तो वो उसका आगे निकल जाएगा वो. लेकिन जब नहीं था तब उसने कहा आप प्रभु से बोलो, प्रभु मला आरोग्य दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु मुझे परिवार दे, प्रभु मुझे घर दे, गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे एडमिशन दे, मुझे फलाना चीज करनी, पढ़ाई लिखाई करनी, मुझे यहाँ तक पहुंचना है. और यदि तूने ये कर दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तेरे चर्च के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा. तेरे चर्च के लिए हमेशा करता रहूंगा. और सेकंड वाला पार्ट, हम खाली सेकंड वाला पार्ट करते, फर्स्ट वाला पार्ट नहीं करते. सेकंड उसने बोला खड़े रहिए, मैं समझ कर रहा हूं. सेकंड पार्ट उसने बोला और जो कुछ तू मुझे दे. आपको क्या चाहिए? अच्छा, फिर से आ रहे कनेक्टेड. आप लोग वचन ठीक से नहीं पढ़े. क्या चाहिए था लोगों को? रक्षा, रोटी. थमना है. तुमको क्या चाहिए? चंगाई. और क्या चाहिए? जॉब चाहिए. और क्या चाहिए? घर चाहिए. जॉब केलं काय मिळेल? पगार. ओके. हाँ, पुढं काय? घर. अजून काय पाहिजे? गाडी. हाँ, दाढी मिळेल. हाँ, चल पुढं. हाँ, अजून काय? साडी पण दिली. चल. हाँ, अजून काय? गाडी पण दिली. नाही पाच नाडी लागत नाही, नाडी पण मिळेल. म्हणजे आयसीयूचा पेशंट. नेपाळी लोकांना काहीच कळत नाही. मराठीत. ओके. कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आपको जो कुछ मिलेगा, याकूब ने कहा जो कुछ तू मुझे देगा उसका क्या करूंगा मैं? और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवां मैं अवश्य ही तुझे दिया मैं अवश्य नहीं माहिती देतो का अवश्य दूंगा. थोड़ा सा बोल रहा हूं, कुछ लोग दशमांश देकर कन्नी काट रहे हैं.
10वां दे दिया, अब मेरा काम हो गया। बस नहीं, पहला वाला भाग क्या था? 10वां तो अवश्य दूंगा, लेकिन पहला भाग था कि तेरे भवन से मैं हमेशा कनेक्टेड रहूंगा, उसके लिए जो भी चाहिए मैं करूंगा, उसके लिए जो भी काम। बोले क्या है? इंजीनियर है। अच्छा इंजीनियर है तो काम करो ना, सारा काम इंजीनियरिंग वाला से। बोल रहे मेडिकल फील्ड में, अरे सारा काम मेडिकल फील्ड वाले। जो भी कुछ कर रहे हो उसको चर्च में भी करिए, उसका भी 10वां भाग दीजिए। आपके नॉलेज का, आपके बुद्धि का, आपके ज्ञान का, जो भी अक्ल खुदा ने दी है, जो भी अक्ल आप अपने नौकरी में चला रहे हो, जो भी टैलेंट अपने नौकरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बजाना आता, आपको इंजीनियरिंग आती, आपको कंप्यूटर आता, आपको कैलकुलेटर आता, आपको अकाउंटिंग आती, जो भी आपको आती उसका इस्तेमाल नौकरी के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन चर्च के लिए नहीं कर रहे। प्रभु चाहता है कि जो भी तोड़े प्रभु ने आपको दिए, जो भी टैलेंट प्रभु ने आपको दिए, जो भी पढ़ाई आपने की है, उसका इस्तेमाल चर्च के लिए करिए, प्रभु के भवन करने के लिए, प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए करिए। और फिर 10वां भी अवश्य दीजिए। 10वां भाग भी दूंगा। 2 चीजें उसने बोली थी। तो पहला पहला रहस्य क्या है? फटाफट कवर करिए। पहला क्या है? प्रभु से कनेक्टेड रहना। दूसरा क्या है? परमेश्वर के भवन का आदर किया। तीसरा क्या है? ऑयल, तेल। और चौथा क्या है? मन्नत। जन्नत और मन्नत याद रहेगा। और बीच का 2 डाल दीजिए, परमेश्वर के भवन का रिस्पेक्ट और तेल, अनॉइंटिंग। कितने लोगों को समझ में आ गया? जोरदार ताली खुदा के लिए। हालेलुया। आज सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, तुमको ये चारों चीज करनी है अपने जीवन में। और बिलीव मी, आज की तारीख लिख लीजिए, ये सीक्रेट आप शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, यकीन रखिए, लास्ट के जो 2 थे वो 2 पूरा करिए। बिलीव मी, आने वाले दिन आपके बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, आज आप चलते हुए आए हो, जो चलते हुए आए हैं उनको 2 व्हीलर मिलेगी। मुझे बोलने दीजिए, ये मेरी आशीष है आपको। जो चलते हुए आए हैं उनको कम से कम 2 व्हीलर मिलेगी, शायद 3 व्हीलर मिल जाए। जो 2 व्हीलर पे आए हैं उनको पक्का 4 व्हीलर मिलेगी। क्यों? आम्हाला फिरायचं नाहीये, आम्हाला चर्चला किती वेळ पण थांबवा, टेन्शन नाहीये। आम्ही आमच्या गाडीमध्ये स्वतः पण येऊ, दुसऱ्यांना पण घेऊन येऊ। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई ड्राइवर है तो उसने ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस खरीदनी है, ताकि बस का इस्तेमाल हम चर्च में लोगों को लाने के लिए करें। कोई है जो कहेगा आमीन? आपको भी बुद्धि दी है, टैलेंट दिया प्रभु ने, उसका इस्तेमाल खुदा के लिए होना ही चाहिए।